हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम लोग आज सीटेड क्लास पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम मैथ बात करेंगे। कल हमने पढ़ा था फैक्टर, गुणनखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आते हैं जहाँ से एक नंबर आप आराम से कर सकते हैं। हमने 10 से 12 मिनट की एक वीडियो बनाई है जहाँ पे हमने ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है जो फैक्टर से रिलेटेड आते हैं, जो गुणनखंड से रिलेटेड आते हैं और जो कि बहुत आसान तरीके से हमने बताया है। उसी को थोड़ा सा हम आज एक नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। उसके बाद हम आज बात करेंगे गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा कल के जो हमने पढ़ा था टॉपिक उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक। एक तरह से रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कोई संख्या 240 का, ठीक, इतना ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहला देखेंगे कि सब अगर कुल गुणनखंड कितना होगा, ठीक। कुल गुणनखंड अगर पूछ ले आपसे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो इसके लिए करना क्या होगा। हमने कल क्या पढ़ा था, जैसे 240 आ गया तो 240 को यहाँ पे हम फैक्टर बना लेंगे। क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर इसका डिवीज़न करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर इसका डिवीज़न करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 1 जा 5, ठीक। तो ये हमको फैक्टर मिल गया। अब हमने इसको इसके बाद क्या किया था, इस फैक्टर को फैक्टराइज करके लिखा था यहाँ पे और उसको क्या किया था, पावर में कन्वर्ट किया था। तो पहले हम उसको एज इट इज लिख लेंगे जो हमने यहाँ पे निकाला है 3 × 5, ठीक। अभी हमारा क्या काम है, नेक्स्ट हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बताए थे, जैसे जो यहाँ पे नंबर हैं उसको नंबर को लिखना है और जितने टाइम्स ये है उतना पावर लगा देना। कितने टाइम्स से 1 2 3 4 टाइम्स ये हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद हमको 3 को लेना, 3 कितने टाइम से, 1 टाइम से, तो यहाँ पर 1 कर देंगे और 5 कितने टाइम से, 1 टाइम से, ठीक। इतना नॉर्मल था। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे था, अगर से आपसे पूछा गया कुल गुणनखंड कितना होगा तो करना क्या होगा, जो यहाँ पे पावर है पावर में एक ऐड करना है और सबका मल्टीप्लाई करते चले जाए। यहाँ पे 1 है तो ये 1 + 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। अगर इसका देखें तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 × 2 कितना हो गया, 20। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि संख्या 240 का कुल गुणनखंड कितना होगा तो ये इतना आएगा, ठीक, 20 आएगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको बहुत ही आसान तरीके से। इसी में अगर हम बात कर लें, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले दूसरा इसी में कि कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, ठीक। हमने इस पर भी कल पढ़ाई किया था तो थोड़ा सा इस पर भी रिवीजन हो जाएगा। यही क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे सम गुणनखंड पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। सम का जो फैक्टर है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हम पहले क्या करते थे, कुल गुणनखंड में क्या करते थे, यहाँ पे 1 1 कर देते थे। बट अगर आपसे पूछ ले सम गुणनखंड कितने हैं तो आपको 2 देखना है। इसमें कितने, मतलब ये सम है तो सम पे जो पावर उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 4 ही रहेगा और बाकी जो बचेगा उसमें 1 हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक। तो देखिए बहुत आसान था। अगर पूरा पूछ ले तो आपको पूरे पावर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करा देना। अगर सम पूछ ले तो सम को सम वाला ऐसे ही रहने देना, जितना पावर उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर यही तीसरा इसी में आपसे पूछ ले कि कुल विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, तो भी आपको इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, ठीक। करना क्या है, यहाँ तक चीज़ें सेम रहने वाली है और आपको यहाँ पे जो सम का फैक्टर है उसको हटा देना है। जो ये फैक्टर है इसको यहाँ पे लैप्स कर देना है, जो विषम गुणनखंड की बात हो, और बाकी में वही चीज़ फॉलो करना है। क्या करेंगे, 1 है तो इसमें 1 कर देंगे, इंटू 1 + 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 2 × 2 = 4। तो आप समझ सकते हैं एक ही क्वेश्चन से हमने तीनों चीज़ों का मतलब एक रिवीजन कर लिया और बहुत आसान तरीका है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ और आता है, ठीक। अब हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर, जो गुणनखंड हमारे हैं, गुणनखंडों का योग कितना है, इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये हम इसलिए बताया क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा सा इसका यूज़ था और कल का जो हमने पढ़ा था वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम एग्जाम का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि संख्या 48 मतलब 48 के कुल गुणनखंडों का योग। हमने क्या कल पढ़ा था कि कुल गुणनखंड कितने हैं, और आज हम क्या पढ़ेंगे, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत आसान होता है, सिंपल वही चीज़ हमको करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज होंगी। हम क्या करेंगे, 48 ले रहे हैं, ठीक। अभी 48 हुआ, इसका पहले फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × इसका डिवीज़न करेंगे 24 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से क्या क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक। आज इस फैक्टर को हम ऐसे लिख लेंगे
फैक्टर को लिखने क्या करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब 48 का फैक्टर कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम पावर में कन्वर्ट इसको भी कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1। अब इतना अगर देखा जाए तो यहाँ तक हमने पहले इसके जो गुणनखंड हम पढ़े थे, कुल गुणनखंड या सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड, तो इतना तक हमको कॉमन था, इतना हमको सब में करना है। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करना है, बट यहाँ से अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी इसके बाद से। अब वहाँ पे हम क्या करते थे, पावर 1 ऐड करते थे, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाएंगी। अब क्या करना क्या है, हमको 2 पावर, अब देखो 0 से हमको चलना है 4 तक जाना है पावर में, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4। अब देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, तो अब बस एक तरह से आप समझ लीजिए, आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो आपको 4 टाइम ले जाना है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन में ये दिया होता है, जैसे पावर में ये दिया होता है 2 पावर 3, तो हम क्या करते 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, मतलब जितना दिया होता हमको वहाँ तक ले जाना है, लेकिन शुरू हमको 2 पावर 0 से करना है, ठीक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता 2 पावर 5, तो हम क्या करते 2 पावर 0 से शुरू करते, 2 पावर 0 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5, इस तरह से हम चीज़ें करते हैं, ठीक। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो 2 पावर 4 है तो आपको 0 से शुरू करना है और जितनी मैक्सिमम पावर वहाँ तक ले जाना है। अब 3 है, 3 पावर 0 से आप शुरू करिए और जितनी मैक्सिमम पावर वहाँ तक ले जाइए। 3 पावर 0 से हमने शुरू किया और कितना मैक्सिमम 1 है, तो हम 1 तक ले गए। अब इसको आप ऐड करिए। अब आपने पावर अगर पढ़ा होगा तो किसी भी फैक्टर, जैसे मान लीजिए 0 पावर 1 है, 2 पावर 0 इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 10 पावर 0 इसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब आप किसी का भी पावर अगर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। इवन आप सबसे बड़ी संख्या कोई भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे कर लिए 9999 पावर 1 पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक। कुछ भी ले सकते हैं आप, इतना ले लिए, पावर 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो मतलब किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है या घातांक जो उसका 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके 1 हो गया और 2 पावर 1 इक्वल टू 2 हो गया, 2 पावर 2 4 हो गया, 2 पावर 3 8 हो गया, 2 पावर 4 16 हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने बताया ना 2 पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, किसी का भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक। तो 3 पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 3। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16 8 24 4 28 28 3 31, क्या हो जाए यहाँ पे 31 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ 4 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 4 1 4 4 3 12, मतलब 124। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संख्या 48 के कुल गुणनखंडों का योग क्या है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ तक चीज़ें सेम है जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि गुणनखंड कितने होते हैं या सम गुणनखंड कितने हैं, विषम, यहाँ तक चीज़ें सेम रखना है। यहाँ से थोड़ा चेंज करना, आपको ये देखना है कि ये मैक्सिमम पावर कितनी है, उस पावर तक आपको चीज़ों को ऐड करना और इस तरह से ऐड करना है और आपको शुरू करना है 0 से, ठीक। तो अगर हम मान लीजिए 4 है यहाँ पे, तो हम 2 पावर 0 2 पावर 1 इस तरह से 4 तक जाएंगे। और यहाँ पे 3 पावर 1 है तो हम 0 से शुरू करेंगे और मैक्सिमम पावर 1 तक जाएंगे। और हमने बताया कि किसी का भी मतलब अगर पावर आप 0 किए हैं या घातांक 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ भी वही सेम चीज़ है। अब इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। और इस पर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और वो भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए संख्या, एग्जाम का ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 100 आपको दे दिया है, संख्या 100 के, ये क्वेश्चन है, संख्या 100 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आपको फिर से वही शुरू करना है, 100 लेना है, इसका क्या करना है, पहले आपको फैक्टर निकालना है, डिवाइड करेंगे 50 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर करेंगे तो 5 आएगा, फिर करेंगे 5, ठीक। ये हो गया। अब इस फैक्टर को हम पहले लिख देंगे। अभी यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल चली, हमको बहुत इसको मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग कर चुके, तो ये चीज़ हमको बताना नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक। अब क्या करते थे हम, नेक्स्ट काम हमको पावर में कन्वर्ट करना है। ये क्या हो जाएगा 2 पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पावर 2, ठीक। इतना हो गया। अब हम यहाँ तक चीज़ें कॉमन थी। अब इसके बाद हमको ये देखना है गुणनखंडों के योग के लिए क्या करना है, हमको देखना है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। और शुरू हमको कहाँ से करना, 0 से। तो क्या करेंगे हम 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो हमको 2 तक पहुँचना है। अब इसी तरह हम 5 को देखेंगे, 5 पावर क्या करेंगे 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2, ठीक। इसकी 0 से शुरू करना, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 तक हमको जाना है। अगर यहाँ पे बड़ा होता है या 5 पावर 3 होता है तो हम क्या करते हैं 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 प्लस 5 पावर 3, इस तरह से हम चीज़ें करते हैं तो हो जाता है। तो जितना भी मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर वहाँ तक जाना है, आपको शुरू कहाँ से करना है, 0 से करना है। अब वही सेम चीज़, किसी का भी अगर पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इसकी बात हम करते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ
25 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 4 2 6 7 हो गया, मल्टीप्लाई 25 5 3 1 31 हो गया। तो इसका कितना आएगा, 7 1 7 7 3 21। ठीक, इस तरह से हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि संख्या 100 के कुल गुणनखंडों का योग कितना है, तो इतना आएगा। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। देख सकते हैं यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल है। बस आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपसे यहाँ पर गुणनखंडों के योग ना पूछा हो तो आप इसके पावर को 1 ऐड करके हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। सम पूछा है तो सम का फैक्टर छोड़ के जितना भी सम का फैक्टर है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमको सम वाला आ जाएगा। विषम का पूछा है तो सम को हटा के विषम के फैक्टर में 1 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा। और अगर योग पूछा है तो आपको ये देखना है कि उसका मैक्सिमम पावर कितना है। अगर जैसे 2 पावर 2 है तो आपको 0 से शुरू करना है और मैक्सिमम पावर 2 तक ले जाना है और सबकी वैल्यू ऐड करते जाना है। इसी तरह अगर हम 5 की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो हमको मैक्सिमम पावर 2 तक जाना है और शुरू कहाँ से करना है, 0 से। तो इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब इस तरह की चीज़ अगर हो गई तो अब यहाँ दूसरी चीज़ क्या आती है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका भी पावर 0, ये इसकी वैल्यू 1, इसका पावर 0, इसकी वैल्यू। ठीक, अब इसको पूरा ऐड करके ये तो आप आसानी से कर लें, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका गुणनखंडों का योग आ गया होगा। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ चीज़ आपको ना समझ आता, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और ऐसे बेहतर और अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।